नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस और मेरा नाम है राजू दुबे। बुंदेलखंड की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। पटवारी की गलती से उपजा विवाद बना हिंसक, एक ही परिवार के दो पक्ष भिड़े, दर्जन भर लोग घायल। बमनोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलैया में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पटवारी द्वारा किए गए गलत सीमांकन के चलते एक ही परिवार के दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया। हिंसा में दोनों पक्ष के करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रामकिशोर लोधी, घनश्याम लोधी ने बताया कि उनके पिता और चचेरे भाइयों की जमीन का सीमांकन गलत तरीके से किया गया है, जिसमें विवाद बढ़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी बनाई बाउंड्री को गिराने से रोका तो दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इस झगड़े में रामकिशोर, घनश्याम, फूलबाई, राम सखी, हरी सिंह, गायत्री समेत कई लोग घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष से धनीराम, बालकिशन, अमर सिंह भी चोटिल हुए हैं। उन्होंने बमनौरा पुलिस में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तेरवी में हलवाई पर तेल की कढ़ाई गिरने से हुआ गंभीर घायल। छतरपुर जिले के जुझार नगर के खेरा कसार में 13वीं समारोह के दौरान हलवाई गुलाब चतुर्वेदी उम्र 50 साल पर तेल की कढ़ाई गिर गई, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। पैर फिसलने से तेल उसके शरीर पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भीम आर्मी की पदयात्रा, सौंपा ज्ञापन। लवकुश नगर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने गरीबों की जमीन पर कब्जे, चंदेलकालीन तालाब के जीर्णोद्धार और अंबेडकर पार्क निर्माण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 16 जून से शुरू पदयात्रा के बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जिला प्रभारी दलजीत ने अवैध कब्जे हटाने और तालाब सुधार की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री की अंबेडकर पार्क की घोषणा पर अमल न होने पर नाराजगी जताई है। बिजली विभाग के खिलाफ ग्राहक पंचायत का प्रदर्शन। छतरपुर में ग्राहक पंचायत ने बिजली विभाग की अनियमितता, आपूर्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि अनियमितता बिजली से बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी परेशान हैं, शिकायत नंबर बंद कर देते हैं और दलालों का बोलबाला है। संगठन ने 5 मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भ्रष्टाचार की जांच, नियमित आपूर्ति शामिल है। मांगे जल्द न पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान की तरमीन सीमांकन की शिकायत। गौरीहार के मढ़ारा गांव के चंद्रपाल कुशवाहा ने पटवारी की लापरवाही के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन दिया है। उनकी भूमि की तरमीन और सीमांकन 1 साल से लंबित है, जिससे वह परेशान है। बटा नंबर कायम होने से बावजूद अस्थायी सीमा निर्धारित नहीं हुई है। चंद्रपाल ने कलेक्टर को तरमीन और सीमांकन के आदेश की मांग की है। उन्होंने बताया है कि 2 बार आवेदन देने के बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हम परेशान हैं। दैनिक श्रमिकों का हंगामा। छतरपुर में दैनिक श्रमिकों ने आदिम जाति कल्याण विभाग के तहत छात्रावासों में कम मजदूरी और कमीशन के खिलाफ हंगामा किया है। कलेक्टर को आवेदन सौंपकर धरना दिया है। श्रमिकों का आरोप है कि 12,120 रुपये मासिक के बजाय 5,000 रुपये मिलते हैं। अकाउंटेंट बाबू शुक्ला पर कमीशन मांगने का आरोप है। 8 से 10 घंटे काम के बावजूद भी शोषण हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ है। श्रमिकों ने कलेक्टर से जांच की मांग की है। पोस्टमार्टम में आभूषण गायब। छतरपुर जिला अस्पताल में मान कुंवर कुशवाहा के शव का पोस्टमार्टम के दौरान उनकी कान की बाली गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने कर्मचारी पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी में शिकायत दी है। मान कुंवर और उनकी पुत्री की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। परिजनों का कहना है कि सब सौंपने से पहले आभूषण मौजूद थे। इस घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठे हैं। वहीं पुलिस ने जांच की बात कही है। स्कूली बसों पर आरटीओ की कार्रवाई। छतरपुर में स्कूली वाहन की फिटनेस जांच में 73 बसें मानकों पर खरी नहीं उतरी है। परिवहन अधिकारी मधु सिंह ने 28 बसों को नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रबंधकों को सुरक्षा उपकरण और नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। अनियमितता पर सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सुंदरकांड मंडलों का महासम्मेलन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में बुंदेलखंड के सुंदरकांड मंडलों का सक्रिय करने की
योजना बनाई जा रही है। छतरपुर के शिष्टमंडल की बैठक में 14 जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। महासम्मेलन में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के जोर को लेकर बात हुई है। प्रभारी मंडलों के जोड़ने और एकजुट का संदेश देंगे। बैठक में राजेंद्र अवस्थी, सुंदरलाल रैकवार ने संकल्प की जानकारी दी है। कूलर चोरी के आरोपी पकड़े। बमीठा में गोदाम से 1 दर्जन कूलर चोरी के मामले में पुलिस ने देवेंद्र और सत्य प्रकाश को गिरफ्तार किया है। चोरी के कूलर बरामद कर आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दुकानदार संचालक ग्यासी लाल की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण और पूछताछ के बाद चोरी की पुष्टि हुई। पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है। अपहरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नौगांव में युवती अपहरण के मामले में 10,000 रुपये का इनामी आरोपी पंकज यादव को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। युवती को 24 घंटे में बरामद किया गया था। पंकज दुष्कर्म और एनडीपीसी जैसे अपराधों में संलिप्त है। पुलिस ने अवैध हथियार और वाहन की भी पूछताछ कर रही है। गांजा तस्कर गिरफ्तार। किशनगढ़ पुलिस ने 1 किलो गांजा और मोटरसाइकिल के साथ वीरेंद्र और घनश्याम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की सूचना पर अमन ढाबा के पास कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र का आपराधिक इतिहास सामने आया है। एनडीपीसी अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। बरामद गांजे की कीमत 15,000 रुपये बताई जा रही है। नौगांव में 2 सहेलियों ने की समलैंगिक शादी, शपथ पत्र में सार्वजनिक किया रिश्ता। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊसानिया गांव में 2 युवतियों द्वारा समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। यह नौगांव तहसील का दूसरा मामला है। 24 वर्षीय गायत्री रैकवार और 21 वर्षीय क्रांति श्रीवास ने बताया कि उन्होंने 9 दिसंबर 2023 को आपस में विवाह कर लिया था, जिसकी जानकारी अब तक परिवार को नहीं दी। मंगलवार को दोनों युवतियां नौगांव तहसील पहुंची, जहां शादी का शपथ पत्र जमा कर अपने संबंध को सार्वजनिक किया। गायत्री और क्रांति का कहना है कि वे अपने जीवन के फैसले स्वयं लेना चाहती हैं और साथ रहकर जीना चाहती हैं। गायत्री के पिता ने बताया कि उन्हें इस संबंध की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमेशा दोनों साथ रहती थी। नौगांव थाना क्षेत्र में यह दूसरी समलैंगिक विवाह की घटना है। हालांकि भारतीय कानून वर्तमान में समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता। क्या नाम है आपका? क्रांति श्रीवास। आप यहाँ तहसील में काय के लिए आई हैं? स्टाम्प बनवाने के लिए। किसके लिए? काय की मतलब किस हेतु? इनके परिवार के लिए कि अगर यहाँ से जाने के बाद हमारे घर वाले इनके लिए कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो आप क्या कर रही हैं? हम इनके साथ नहीं तो इनके साथ क्या कर रही हैं आप? शादी कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ, शादी तो कर ली है, साथ में रह रहे हैं। कब करी शादी? 9 दिसंबर 2023 को। और साथ में कहाँ रहते? आप अपने घर में रहते कि कहीं और? अभी तक तो अपने घर में थे। दोनों जन अपने अपने घर में। 9 दिसंबर 2023 को, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम लोग 4 साल से साथ में। 4 साल से साथ में। आप अभी क्या कर रही? हम अभी BA फाइनल कर लिया। आपका क्या नाम है? गायत्री आप किस क्लास में हो? 12th पास की है। कहाँ की रहने वाली हैं? मऊसानिया। पिताजी का नाम? कंचेरी लाल है। तो आपने शादी कर ली बहन? कब की थी? 9 दिसंबर 2023। कब से साथ में रह रहे हैं आप 4 लोग? साल 4 साल से। और माता पिता मान गए आपके क्या? नहीं। नहीं मान रहे? और नहीं मानेंगे तो भी आप शादी करें? हाँ। साथ में रहोगी?